जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आशा करता हूँ आप लोग सभी बहुत अच्छे से होंगे और जो भी मैंने प्रीवियस लेक्चर डाला है उस लेक्चर पर आप बहुत अच्छे से कंसंट्रेट होकर पढ़ाई किए होंगे। अभी देखो, आज मैं आपको नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसका नाम है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है, ये जो मॉडर्न फिजिक्स है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कि इस मॉडर्न फिजिक्स में आपका एनडीए में ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पढ़ने हैं। ये जो मैंने नाम लिखे हैं ये सारे चैप्टर्स के नाम हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, मैटर वेव, एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि आपको केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, एक्सरे केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, न्यूक्लियर फिजिक्स केमिस्ट्री में पढ़ना है, रेडियो एक्टिविटी भी केमिस्ट्री में भी पढ़ना है। तो इसमें से 6 में से टोटल 4 जो चैप्टर्स हैं ये 4 चैप्टर्स आपको पढ़ना है केमिस्ट्री में भी। तो हम लोग फिजिक्स में जो पढ़ेंगे थोड़ा सा डिफरेंट पढ़ेंगे, या केमिस्ट्री में जितना डिटेल्स में पढ़ते हैं उतना डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। अब आती है बात कि सर मॉडर्न फिजिक्स किस हद तक इम्पॉर्टेंट है एनडीए के लिए और जेई मेंस के लिए एंड नीट के लिए। तो ये सारी बात जहन में आता है सबसे पहले, क्योंकि जब भी हम टॉपिक पढ़ना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हमारे माइंड में यही स्ट्राइक करता है कि इस टॉपिक को हम लोगों को क्यों पढ़ रहे हैं, कहाँ पर इसका इस्तेमाल कहाँ पर हुआ। ठीक है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जब आप लोग पढ़ोगे तो अभी मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ हिस्सा पढ़ाऊँगा। ठीक है, ये करीब आपका चलने वाला है 4 से 5 दिन। 4 से 5 दिन ये चलने वाला है। मैटर वेव भी करीब 4 से 5 दिन चलने वाला है। ठीक है, 10 दिन तो ये हो गया। फिर आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड एक्सरे ये भी आपका चलेगा कम से कम 5 से 7 दिन। फिर आपका न्यूक्लियर फिजिक्स भी 2 से 3 दिन कम से कम चलेगा। और आपका रेडियो एक्टिविटी 2 दिन या 1 दिन कह लो। ठीक है, विथ न्यूमेरिकल। तो कितने हो गए, काउंट कर लीजिए। ये देखिए 2 यहाँ पर, 2 और 3 5, 5 और 7 12, 12 और 5 17, 17 और 5 22, यानी 22 लेक्चर में। ठीक है, तो विथ न्यूमेरिकल हम लोग इसको 22 लेक्चर में ख़त्म करेंगे पूरे मॉडर्न फिजिक्स को। ठीक है, तो अभी हम लोग उतना ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अभी मैं आपको 2 चैप्टर पढ़ाऊँगा अभी, जो है ये और ये। ठीक है, तो आपका जो ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो सिलेबस है वो क्या क्या पढ़ना है इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, ये जो है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहला आपको पढ़ना है फोटोन्स के बारे में, फोटोन्स क्या होते हैं। उसके बाद दूसरा पढ़ना है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। फिर आपको पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल सेटअप टू स्टडी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का स्टडी करने के लिए जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप हुआ उसके बारे में पढ़ना है। फिर आपका इंटेंसिटी का इफेक्ट, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट एंड पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल एनर्जी करेंट, पोटेंशियल ऑन पोटेंशियल एनर्जी करेंट। यहाँ पर एंड होना चाहिए मेरे ख्याल, पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी करेंट। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट ऐसा है ना। दिस इज कॉल्ड पोटेंशियल ऑन पी डॉट ई डॉट, मतलब फोटो इलेक्ट्रिक करंट है ना, ये सारा चीज़। उसके बाद आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस पोटेंशियल एनर्जी करंट है। ठीक है, फिर लॉज ऑफ इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। फिर आपका आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वो क्या था, है ना। उसके बाद आपका वेरिएशन ऑफ लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बेस्ड ऑन आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आफ्टर दैट आपका एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, उसके बाद आपका मैटर वेव एंड डी ब्रोगली वेवलेंथ एंड डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं चैप्टर स्टार्ट करूं आपको मैं बता दूं कि ये सब जो होता है ना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है ना, जो सबसे पहला
जो होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है जिसको हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है आपका, ये वाला चीज़, ये जो इफेक्ट है ना, इसमें सबसे पहले लाइट का क्वांटम थ्योरी आया, ठीक है, 1900 में। कितने में? 1900 में। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था प्लांक। आप लोग नाम तो सुने होंगे। इन्होंने सबसे पहले प्रपोज किया था, क्या प्रपोज किया था कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी लाइट, वो जो है वो क्वांटाइज्ड है। और उन्होंने क्या प्रपोज किया था प्लांक ने सन 1900 ईस्वी में सबसे पहले इस बात को बताया कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है यानी कि जो लाइट है वो क्वांटाइज्ड है, और ये जो एग्जिस्ट करता है एलिमेंट्री अमाउंट्स में या क्वांटा के रूप में एग्जिस्ट करता है। क्वांटा, QUANTA, ठीक है, क्वांटा। ये उस समय बोला जाता था क्वांटा। अभी इसी क्वांटा को हम लोग बोलते हैं फोटोन। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? ठीक है, फिर से पढ़िए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। 1900 ईस्वी में प्लांक्स साहब ने उन्होंने ये बताया कि जो लाइट है हमारा, जिस लाइट को हम देखते हैं सनलाइट, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उसको बोलते हैं। तो लाइट जो है वो क्वांटाइज्ड है, ये उन्होंने बताया, प्लांक ने। कब बताया? 1900 ईस्वी में। और उन्होंने साथ ही साथ ये भी बताया कि ये क्वांटाइज तो है ही, और ये एग्जिस्ट करती है एलिमेंट्री अमाउंट के फॉर्म में, और उस एलिमेंट्री अमाउंट को क्वांटा बोला जाता था उस वक्त। लेकिन अभी इसी क्वांटा को बोला जाता है फोटोन। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? फोटोन। तो उस प्रपोजल के अकॉर्डिंग क्वांटम ऑफ लाइट जो हुआ है ना, तो वेव फ्रीक्वेंसी, उनके प्रपोजल के अकॉर्डिंग ऐसा बताया गया कि द क्वांटम ऑफ लाइट वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू हैज एनर्जी। ठीक है, तो E इक्वल्स टू एच न्यू, ये बताया गया कि इतनी एनर्जी, मतलब जो फोटोन होती है लाइट के पार्टिकल्स में, उस फोटोन के पास इतनी एनर्जी होती है। ठीक है, देखिएगा मैटर कहाँ से शुरू हुआ। तो अभी एक बात सबसे पहले ये आया कि भाई जब फोटोन है तो आखिर फोटोन है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास, सबसे पहला जो चीज़ है हमारे पास वो आपका ऐसा है, ये देखिए फोटोन। व्हाट इज फोटोन? अ पैकेट और बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। यानी उस पैकेट को या बंडल को, किसकी बंडल? एनर्जी की बंडल। एनर्जी की बंडल को ही हम लोग फोटोन बोल रहे हैं। अब ये एनर्जी की बंडल आया कहां से? वो लाइट से आया, लाइट से। लाइट में आप देखोगे कि जब भी लाइट, हम जैसे टॉर्च में लाइट जलाते हैं तो बीम निकलता है। क्या निकलता है? बीम। तो इसको ऐसा माना जाता है, सनलाइट का जो, सनलाइट से जो लाइट आता है, सन से जो लाइट आती है, उसमें हम लोग ये कंसीडर करते हैं कि उसके पास एनर्जी है, और वो जो एनर्जी है, उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो एनर्जी है, उसी को फोटोन बोला जाता है, और उसी को क्वांटा भी बोला जाता है। क्वांटा बोला जाता था पहले 1900 ईस्वी में, उसको क्वांटा बोला जाता था, लेकिन अब जो है उसको फोटोन बोला जाता है। ठीक है, तो इस फोटोन के पास कितनी एनर्जी होती है? अगर ये फोटोन है और ये एनर्जी का बंडल है तो एनर्जी होनी चाहिए ना इसके पास। तो इसके पास जो एनर्जी होती है वो होती है एच न्यू। न्यू क्या है? दिस इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। न्यू इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी एंड एच, व्हाट अबाउट एच? एच इज कॉल्ड प्लांक्स कांस्टेंट। ठीक है, तो ऐसा भी हम मानते हैं कि E इक्वल्स टू जो एच न्यू है, तो ऐसा भी होता है एच सी बाई लेमडा। ठीक है, क्योंकि न्यू है, आप पढ़े होंगे, आपको V बराबर आपने पढ़ा होगा न्यू लेमडा, तो न्यू बराबर क्या हो जाएगा? V अपॉन लेमडा। तो V अपॉन लेमडा, तो V अपॉन लेमडा को हम क्या लिख सकते हैं? C बाई लेमडा लिख सकते हैं, ये वाला C बाई लेमडा। क्यों? मैंने V को डायरेक्ट लिख दिया C,
क्यों? क्योंकि ये जो एनर्जी की बात की जा रही है, ये जो वेलोसिटी है वो रियल में किसकी वेलोसिटी है? लाइट की वेलोसिटी है। तो इसलिए हम लोग एच न्यू के जगह पर हम लोगों ने लिखा c बाई लेमडा। आई बात समझ में? ये देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन इज E इक्वल्स टू एच न्यू। आप कंफ्यूज मत करना, यहां पर ऐसा दिख रहा होगा आपको एच व्यू है, एच वी दिख रहा होगा आपको, बट रियल में ये एच है और न्यू है, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू एच सी बाई लेमडा। ये एनर्जी होती है किसके पास? ये एनर्जी होती है फोटोन के पास। फोटोन कहाँ से आता है? फोटोन आता है, फोटोन जो सनलाइट में जो पार्टिकल्स होते हैं, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, उस पार्टिकल्स को हम लोगों ने बोल रहा फोटोन। आई बात सुन? तो यहाँ पर देखिए, इस इक्वेशन में जो h है वो प्लांक कांस्टेंट है, ठीक है ना। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन और फोटोन, एंड सी इज द स्पीड ऑफ लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ। क्लियर है? तो यहां पर अगर ध्यान से देखा जाए, तो प्रॉपर्टीज, अगर फोटोन है तो फोटोन के पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज होने चाहिए फोटोन के पास? जो फोटोन निकल रही है हम कैसे पहचानेंगे कि वो फोटोन है कि नहीं है? तो उसके पास क्या होती है? उसके पास होती है प्रॉपर्टी। तो सबसे पहला ये देखिए, सबसे पहला प्रॉपर्टी है फोटोन का कि अ फोटोन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ लाइट c इन वैक्यूम दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? यहां पर देखना, बाई मिस्टेक शायद -8 लिखा गया है, बट ये -8 नहीं होगा। लाइट का जो स्पीड होता है 3 × 10⁸ होता है लाइट का स्पीड। क्लियर है? मीटर पर सेकेंड। अ फोटोन ट्रेवल्स, यानी फोटोन का सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? फोटोन जो ट्रेवल करेगी वो किस स्पीड से ट्रेवल करेगी? वो लाइट के स्पीड से ट्रेवल करेगी। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, इट हैज जीरो रेस्ट मास। रेस्ट मास जीरो होता है, दैट इज फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। कहने का यह मतलब है कि अगर रे ऑफ लाइट चल रही है, ऐसे रे ऑफ लाइट चल रही है, अगर हम चाहते हैं कि इसमें जो फोटोन है वो इलेक्ट्रॉन के फॉर्म में हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो इस फोटोन को हम चाहते हैं कि इसको पकड़कर यहां पर रख ले। ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट करता ही नहीं है, क्योंकि रेस्ट मास पे उसका जीरो मास होता है। थर्ड प्रॉपर्टी इज द काइनेटिक एनर्जी, द काइनेटिक मास ऑफ फोटोन इज m इज इक्वल्स टू E बाई सी स्क्वायर। आपको इक्वेशन से पता तो चल ही रहा होगा कि यहां पर E इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं mc स्क्वायर होता है। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशन। तो उस जो फोटोन होती है, उस फोटोन के पास कितनी मास होती है, उसकी जो काइनेटिक मास होती है वो इतनी होती है। काइनेटिक, देखिए यहां पर मास नहीं बोला गया, यहां पर बोला गया काइनेटिक मास। काइनेटिक मास पे जोर दीजिए आप। काइनेटिक मास का मतलब ये हुआ कि फोटोन का रेस्ट में तो कोई मास होता नहीं है, तो हम लोग सिंपली मास नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। बट उसके पास मास होता है। कैसा मास होता है? जब फोटोन चलती है, जब ट्रैवलिंग करती है, तो उस समय ट्रैवल करते वक्त फोटोन के पास मास कंसीडर किया जाता है, और उसकी जो मास होती है m इक्वल्स टू E अपॉन सी स्क्वायर होती है, या फिर हम उसको ऐसा भी कह सकते हैं h बाई सी लेमडा। द मोमेंटम ऑफ फोटोन, देखो अगर वो मोमेंटम भी हो सकता है, उसके पास मोमेंटम कितनी होगी? P इक्वल्स टू E बाई सी एंड दिस इक्वल्स टू h बाई लेमडा। ये फोटोन के पास मोमेंटम होती है, ठीक है। फोटोन ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ये भी एक प्रॉपर्टी है। फोटोन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करते हैं। एनर्जी ऑफ फोटोन, पॉइंट नंबर 6 देखिए, एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। आई बात समझ में? एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। चूंकि जो फोटोन की एनर्जी है वो किस पे डिपेंड करती है? वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। इसीलिए जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में जब फोटोन जाएगी तो वो चेंज नहीं करेगी। क्या चेंज नहीं करेगी? डज नॉट चेंज, है ना। सो द एनर्जी ऑफ फोटोन डज नॉट, तो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, कौन?
फोटोन जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो वो जो उसके पास जो एनर्जी है, किसके पास, फोटोन के पास कितनी एनर्जी है, E = h²। तो ये जो एनर्जी है फोटोन का, ये एनर्जी, ये फोटोन जब मीडियम 1 से मीडियम 2 में ट्रेवल करेगी तो इस एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं होगा। आई बात समझ में? ये सारा चीज है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। आप लोगों ने ये तो टॉपिक पढ़े ही हो, लाइट में हम लोग ऐसा पढ़े थे कि जब लाइट रेज एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है, तो उसका कलर चेंज नहीं होता है बट स्पीड चेंज हो जाता है। ये हम लोग लाइट में पढ़े थे। तो लाइट का स्पीड चेंज होता है किसके कारण, मीडियम के कारण। तो स्पीड चेंज होना, स्पीड जो होता है ना लाइट का, स्पीड का मतलब होता है, जैसे देखो लाइट का स्पीड कैसे निकालेंगे, c = न्यू लेमडा। तो यहां पर देखो ये फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो जाएगा, तो जो स्पीड होती है लाइट की वो लेमडा पे डिपेंड करती है। आई बात समझ में? और ये जो न्यू होती है ये एनर्जी, मतलब ये है कलर का प्रॉपर्टी होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हम लोग वहां पर पीछे वाले चैप्टर में हौच पौच नहीं करेंगे, बस आप ये समझ लो कि जो फोटोन होता है उसका जो वेवलेंथ होता है, अगर फोटोन अलग मीडियम में जा रही है, मान लीजिए कि यहाँ पर मीडियम 1 है, मेरे पास मीडियम 1 है और यहाँ से रे ऑफ लाइट निकलकर मीडियम 2 में गई, जैसे कहने का मतलब यहाँ पर है आपका एयर ले लो और यहाँ पर आपका वाटर ले लो, ठीक है। तो फोटोन हवा से निकलकर पानी में गई, तो जब ये यहाँ से यहाँ जाएगी तो जो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, लेकिन इस फोटोन के पास जो लेमडा होगा यहाँ पर जो हो जाएगा लेमडा 1 और यहाँ हो जाएगा लेमडा 2। ये देखो लेमडा चेंज हो गया। आई बात समझ में? तो वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया, सो द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडिया। आई बात समझ में? तो आप एक बात याद रखना कि जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है। तो वेलोसिटी जब चेंज होती है तो क्या चेंज नहीं होती है? ऑप्शन में रहेगा फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, है ना, बोथ, नन ऑफ दिस। तो कौन सा ऑप्शन टिक करोगे? जब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या चेंज नहीं होती है? फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, वेवलेंथ चेंज होती है। या फिर ऐसा भी पूछ सकता है कि रे ऑफ लाइट गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स वेवलेंथ चेंजेस, सॉरी इट्स वेलोसिटी चेंजेस, है ना, ड्यू टू वेवलेंथ, है ना। वेवलेंथ के कारण, चूंकि वेवलेंथ चेंज हो जाता है इस वजह से वेलोसिटी चेंज होती है। आई बात समझ में? अब ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा है वो क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है आपका फोटोन्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। फोटोन जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आई बात समझ में? यानी अगर फोटोन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो वो कैसा बिहेव करेगा? पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। ये न्यूट्रॉन होता है, ये प्रोटॉन होता है और यहाँ पर देखो इलेक्ट्रॉन। तो एटम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, तो वो इसकी तरह बिहेव करेगा, पार्टिकल की तरह। नेक्स्ट पॉइंट है फोटोन्स में शो डिफ्रैक्शन अंडर द गिवन कंडीशन। फोटोन जो है कभी कभी डिफ्रैक्शन शो करता है। अब आप बोलोगे सर डिफ्रैक्शन क्या होता है? डिफ्रैक्शन तो आपने बताया नहीं। ये तो डिफ्रैक्शन क्या होता है? जब रे ऑफ लाइट कॉर्नर से टकराती है ना तो कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ पार्ट रिफ्रैक्ट होती है, तो इस घटना को कहते हैं डाइफ्रैक्शन, कह सकते हो इसको। पॉइंट नंबर 10 क्या है? फोटोन्स आर नॉट डेविएटेड बाय मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई साहब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, ये बी है और ये ई है, तो रे ऑफ लाइट कैसे चलेगा? ऐसे चलेगा। आई बात समझ में? क्लियर है? तो फोटोन्स को मैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड डाइवर्ट नहीं कर सकता है, उस पर कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। उसके बाद देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारा चीज़, तो इसके पहले कि मैं आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ाऊं तो मैं आपको साइंटिस्ट के बारे में जिक्र करना चाहता हूं, ठीक है। तो हमारे पास एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे, ठीक है, जिनका नाम था डी ब्रॉगली, ठीक है। और उन्होंने क्या किया था पता है? उन्होंने रिवोल्यूशनरी आइडिया दिया। किसके बारे में? वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में। वेव नेचर ऑफ मैटर के बारे में
मैं आपको बता दूं कि इस पूरे चैप्टर का जो दारोमदार है वो डी ब्रोगली साहब पे ही जाता है, क्योंकि जब लाइट का जिक्र, जब आप मैटर वेव पढ़ोगे, इसके जस्ट बाद जब आप मैटर वेव पढ़ोगे तो मैटर वेव में मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो लाइट है, पूरा हिस्ट्री ऑफ लाइट आपको बताऊंगा कि शुरू में जैसे न्यूटन साहब थे, उन्होंने न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी पढ़ना है आपको, ठीक है। तो उन्होंने बोला था कि लाइट जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। फिर दूसरे साइंटिस्ट आए, आइंस्टीन आए, बहुत लोग आए, मैक्सवेल आए, फिर प्लांक्स कांस्टेंट आया, सबसे अंतिम में डी ब्रोगली साहब, उन्होंने बोला कि साहब जो लाइट जो होती है ना वो डुअल नेचर होती है। तो अभी देखिए, अभी उतना डिटेल्स में नहीं जाते हैं, अभी हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि व्हाट इज़ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो मैं आपको बता दूं कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता क्या है, जैसे देखिए हम लोग ये पढ़ रहे हैं कि जो रे ऑफ लाइट आ रही है हमारे पास, ये जो रे ऑफ लाइट आ रही है सन से, इसके पास काफ़ी मात्रा में एनर्जी है, ठीक है। और ये जो एनर्जी होती है एच सी बाई लेमडा के बराबर होती है। तो ये एनर्जी, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया कि इस एनर्जी को, ठीक है, इस एनर्जी को एक मेटल सीट पे गिराया गया, इंसिडेंट करवाया गया। दिस इज कॉल्ड मेटल सीट। ये जो है आपका ये वाला, ये मेटल सीट है। तो जैसे ही ये यहाँ पर एनर्जी इंसिडेंट हो रही है, तो ये सीट क्या होगा, गर्म होगा। तो गर्म होने के बाद यहाँ से रेडिएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखा गया कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ से इजेक्शन हो रही है। तो क्या हुआ कि एक मेटल सीट था, उस पर रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया गया। रे ऑफ लाइट के पास काफ़ी मात्रा में एनर्जी होती है, तो धीरे धीरे गर्म होते एक समय ऐसा आया कि उसके बाद इस मेटल सीट से भी एनर्जी निकलना, जो इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का एमिशन स्टार्ट हो गया। तो ये जो घटना है ना, इलेक्ट्रॉन के एमिशन वाली घटना, दिस फेनोमेनन इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। देखिए क्या है, द फेनोमेनन ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेनली मेटल सरफेस एक्सपोज्ड टू लाइट एनर्जी, यानी एक्स रेज, गामा रेज, यूवी रेज, विजिबल लाइट एंड इवन इंफ्रारेड रेज ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी इज नॉन एज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर इस मेटल सीट पर सनलाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है बहुत हाई एनर्जी में, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो हमें दिखे। वो नहीं भी दिख सकता। क्यों नहीं दिख सकता है? क्योंकि ये देखो एक्सरे है, दिखता है क्या? नहीं दिखता है। गामा रेज दिखता है क्या? नहीं दिखता है। अल्ट्रावायलेट रेज दिखता है क्या? नहीं दिखता है। विजिबल लाइट ये दिखता है, इंफ्रारेड लाइट ये नहीं दिखता है, ठीक है। तो हम लोग के पास इतने सारे फ्रीक्वेंसी और इतने सारे वेवलेंथ वाले रेडिएशंस हैं, बट इसमें से हमें दिखता कौन है? सिर्फ विजिबल लाइट। और विजिबल लाइट कितने होती है? विप जी योर, ये तो आप पढ़ चुके हैं, आई बात सुनने। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये देख लीजिए आपका इस तरह से, द इलेक्ट्रॉन्स एमिटेड बाय दिस इफेक्ट आर कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, ठीक है, पहले आप देखो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है। जब किसी मेटल शीट पर रे ऑफ लाइट पड़ती है, ठीक है, तो वहाँ से एनर्जी होती है, रे ऑफ लाइट में एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी जब किसी मेटल शीट पर पड़ती है तो मेटल शीट से इलेक्ट्रॉन का एजेक्शन स्टार्ट होता है, ठीक है। और इस को जो है आपको, इसके बाद आपको मैं बता दूं, यहाँ पर आपको लग रहा होगा कि ये कैसे होता है। अरे यार, हम लोग कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कोई मेटल है, यहाँ पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, ऐसा कैसे होगा? ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये जो है अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा इसको प्रूफ किया गया है। इसमें हट साहब ने एक्सपेरिमेंट दिया, हॉलवच एक्सपेरिमेंट इसमें था, लिनार्ड साहब ने एक्सपेरिमेंट किया। उन सारे साइंटिस्टों ने इस पर अलग अलग एक्सपेरिमेंट किए, ठीक है, और तब फाइनली जो है डिसीजन दिया गया। तो इट्स अ फेनोमेनन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज अ फेनोमेनन ऑफ एजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन बाय फॉलिंग लाइट ऑफ सुइटेबल फ्रीक्वेंसी और सुइटेबल वेवलेंथ ऑन अ मेटल। और इसमें जो इलेक्ट्रॉन निकलती है, इस इलेक्ट्रॉन को बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और यहां पर द करेंट कॉन्स्टिट्यूट्स फोटो इलेक्ट्रॉन्स इज नॉन एज
फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अभी देखो आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है, 3 सवाल पूछा जा सकता है, इसमें 3 क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, दूसरा क्वेश्चन फोटो इलेक्ट्रॉन्स क्या है, तीसरा सवाल फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। आई बात समझ में? तो देखो सबसे पहला सवाल का आंसर आपको मिल गया होगा कि जब रे ऑफ लाइट किसी मेटल शीट पर पड़ती है, जब फोटोन एनर्जी किसी मेटल शीट पर पड़ती है तो उस मेटल शीट मतलब धीरे धीरे क्या होता है, वो एनर्जी गेन करता है। गेन करने के बाद करते 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 एक समय ऐसा आता है, उसको बोलते हैं आपका, आप वर्क फंक्शन बोल सकते हो, ठीक है। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन टू एस्केप फ्रॉम द मेटल सरफेस, है ना, मेटल सरफेस से, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए कि ये आपका मेटल सरफेस, यहाँ से आप रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कर रहे हो, तो ये तो अभी गेन करेगा ना, पहले धीरे धीरे गर्म होगा गर्म होगा गर्म होगा, बट कब तक गर्म होगा, एक समय ऐसा आएगा कि यहां से इजेक्शन स्टार्ट हो जाएगा। तो जब इजेक्शन स्टार्ट हुई, इस इजेक्शन को, दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या निकल रहा था, इलेक्ट्रॉन निकल रहा था, ठीक है। उस इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और उसके बाद एक्सपेरिमेंट में देखा गया कि इस तरह से आपका एक अरेंजमेंट किया गया ऐसे, ठीक है। ये ट्यूब है आपका, इसको क्वार्ट्ज साहब ने, इवैक्यूएटेड क्वार्ट्ज ट्यूब इसको बोला जाता है। अब यहां पर देखो, मैं थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, यहां पे देखो ऐसे एक एक्सपेरिमेंट किया गया परफॉर्म, ठीक है। अब इससे क्या किया गया, एक बैटरी को जोड़ दिया गया ऐसे, यहां एक अमीटर लगा दिया गया और इसको ऐसे कर दिया गया। अब यहां पर जो है, यहां पर एक मेटल रॉड ऐसे कनेक्ट कर दिया गया और एक मेटल रॉड ऐसे कनेक्ट कर दिया गया, ठीक है। यहां पर थोड़ा सा ये जो है, ये वाला इसको छोटा रखिए और इसको बड़ा रखिए, ये बड़ा रखिए, हाँ। ये हो गया आपका प्लस और ये हो गया माइनस। अब यहां से ये देखो, ये जो वैकेंट है, यहां से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया गया, ठीक है। ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यहां से, यूवी रेज यहां से इस पे दिया गया, कैथोड पे, दिस इज कैथोड एंड दिस रॉड इज कॉल्ड एनोड। तो जब इस पर दिया गया तो इसमें देखा गया, हर्ट्ज साहब ने ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि व्हेन अल्ट्रावायलेट रेज आर इंसिडेंट ऑन अ नेगेटिव प्लेट, जब नेगेटिव प्लेट पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस इंसिडेंट हो रहा है, ऐसे ये इंसिडेंट हो रहा है, तो उस समय उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जो प्लेट ऑफ इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज ट्यूब, देन कंडक्शन टेक्स प्लेस इजिली इन द ट्यूब। तो उन्होंने ये फील किया कि ये जो एमीटर है इसमें कुछ हलचल हो रही है। आई बात समझ में? तो उन्होंने देखो, उन्होंने क्या किया, यहां पर ये जो कैथोड लिया, एक कैथोड जो होता है एक मेटल सीट होता है, मेटल सीट लिया, इस पर क्या किया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया। तो जैसे ही रे ऑफ लाइट इंसिडेंट कराया तो यहां से इजेक्शन स्टार्ट हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर से ऐसे करके एनोड पे जमा होने लगा, जमा होते होते तो यहाँ का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा हो गया, यहाँ का पोटेंशियल बहुत कम हो गया, तो यहाँ से अमीटर में हलचल शुरू हो गया। तो देखा गया कि तो यहाँ पर जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, इस घटना से जो करंट पैदा हुई, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की वजह से जो करंट पैदा हुई, इसको बोला गया फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। उसके बाद देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, नॉन मेटल्स ऑल्सो शो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, लिक्विड एंड गैसेज ऑल्सो शो दिस इफेक्ट बट टू लिमिटेड एक्सटेंट। कहने का ये मतलब है कि नॉन मेटल्स में भी ये घटना होती है, ठीक है, और लिक्विड और गैसेस में भी ये घटना होती है, बट सबसे अच्छा जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन लिया गया वो लिया गया मेटल में, इसलिए हम लोग मेटल के बारे में ही ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है, नॉन मेटल के बारे में हम लोग कम पढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये देखिए मेटल लिया गया, यूवी रेज इनसे, ये देखो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, फिर से देखिए निकल रहा है इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स,
ये देखिए, मेटल्स अदर देन अल्काली मेटल्स, विजिबल लाइट, नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये है कि विजिबल लाइट अगर हम लेते हैं और उसको अगर हम अल्काली मेटल से अदर देन दूसरा मेटल पे इंसिडेंट कराते हैं तो उसमें कोई इजेक्शन नहीं होता है, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेगा। और देखिए अल्काली मेटल्स अगर लेते हैं तब क्या होता है, ये देखो विजिबल लाइट लिया तो अल्काली मेटल्स में निकल रहा है, यानी मेटल्स में निकल रहा है, अल्काली मेटल्स में निकल रहा है और इसमें नहीं निकल रहा है। क्लियर है? तो ये सारे चीज। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए, फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है उसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसा था। ठीक है, ये देखिए एक इसको बोलते हैं इवैक्यूएटेड ट्यूब। यहाँ पर देखिए कैथोड है, ये आपका एनोड है, और इस तरह से एक्सपेरिमेंट जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले मैंने बताया था लास्ट स्लाइड में। ठीक है, यहाँ पर देख लेना, ये जो है ना ये की है ना, तो की जैसे ही टच होगा तो यहाँ पर देखिए क्या होता है, यहाँ पर ये अमीटर लगा हुआ है, माइक्रो अमीटर है। ठीक है, क्योंकि इसमें इस एक्सपेरिमेंट से जो करंट पैदा होगी वो बहुत छोटे अमाउंट की करंट होगी, इसलिए हम लोगों ने जो अमीटर लगाया है वो माइक्रो अमीटर लगाया है। ये देखिए ये वोल्ट मीटर लगा दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है, C इज मेटेलिक कैथोड, A इज मेटेलिक एनोड, A यहाँ पर है, C आपका यहाँ पर है, W इज क्वार्ट्ज विंडो, क्वार्ट्ज विंडो यहीं से रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होगा। तो ये पूरा आपको दिखेगा एक्सपेरिमेंट कि कैसे ये घटना हो रही है। ये देखिए जैसे ही की क्लोज किया, की क्लोज कर दिए, अब यहाँ पर देखिए यहाँ से आपका कैथोड पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट हो रहा है। देखिए यूवी लाइट, ये देखिए देखिए दिख रहा है। तो इस तरह से होता है। तो ये इलेक्ट्रॉन देखिए फ्लो होने लगा, तो यहाँ पर जो है इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया। आई बात सुनिए। सो दिस इज कॉल्ड, ये जो है आपका, ये जितने सारे डॉट्स दिख रहे हैं ये है आपका, दिस डॉट इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ग्लास ट्रांसमिट ओनली विजिबल एंड इंफ्रारेड लाइट्स बट नॉट यूवी लाइट्स। ग्लास जो है वो विजिबल लाइट को और इंफ्रारेड लाइट को ट्रांसमिट करेगा बट यूवी लाइट को ट्रांसमिट नहीं करेगा। क्वार्ट्ज ट्रांसमिट्स यूवी लाइट व्हेन light of suitable frequency falls on metallic cathode, photoelectrons are emitted. These photoelectrons are attracted towards the positive anode and hence photoelectric current is constituted. ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको पूरा मतलब कि डेफिनेशन भी मिल गया, आपको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट समझ में आ गया, और उसका जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है वो भी समझ में आ गया, फोटो इलेक्ट्रॉन्स समझ में आ गया, फोटोन्स किसे कहते हैं, फोटोन्स क्वार्ट्ज क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे से क्लियर किया। इसके बावजूद भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है, ठीक है, तो आप उसको अच्छे से डाउट में पूछिए व्हाट्सएप में। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7870184583। क्लियर, आप कॉल भी कर सकते हैं इस नंबर पे, आपको जो भी आपको आंसर चाहिए वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करेंट। ठीक है, तो इसके पहले कि मैं नेक्स्ट लेक्चर आपका स्टार्ट करूं, आपके लिए एक छोटा सा क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन नोट करें। ठीक है, क्वेश्चन नोट करिए आप। पहला सवाल है, क्वेश्चन आपके लिए है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स फिर से बोल रहा हूं, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर बाई 60 वाट सोडियम लैंप। ठीक है, फिर से सुनो क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर, 10 घंटे में कितने नंबर ऑफ फोटोन्स निकलेंगे बाई अ 60 वाट सोडियम लैंप। 60 वाट का एक सोडियम लैंप लिया गया है, सोडियम
लैंप लिया गया। सोडियम को Na से रिप्रेजेंट करते हैं, Na इज द सिंबल ऑफ सोडियम। और इसमें आपका लेमडा की वैल्यू दी हुई है, लेमडा जो है आपको लेना है 5893 एंगस्ट्रम। इस सवाल को करिए, ठीक है। हिंट के लिए मैं बता दूं आपको कैसे करेंगे। फॉर्मूला होता है, जो फोटोन के पास जो एनर्जी होती है, फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला होता है hc/λ, या कह सकते हैं h न्यू, ये होता है एनर्जी। ये आपका हिंट है, इस फॉर्मूला से बनेगा। क्या निकालना है आपको कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड इन 10 आवर बाय 60 वाट सोडियम लैंप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, आप स्क्रीन को पॉज करिए थोड़ी देर, उसके बाद खुद से सॉल्व करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए, आप लोगों ने आई होप कि आप लोगों ने कर लिया होगा, इसको सॉल्यूशन कर लिया होगा इसका। तो देखिए कैसे बनेगा ये। एनर्जी ऑफ फोटोन हमारे पास होता है hc/λ, ये होता है, ठीक है। c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, इसकी जगह पर हम कितना पुट कर देंगे, 3 × 10⁸, ठीक है, ये पुट हो जाएगा। h आपका प्लांक्स कांस्टेंट है, जिसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। प्लांक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.63 × 10⁻34, है ना। ये हो गया आपका ऊपर में, और 3 × 10⁸ हो गया, ये आपका हो गया। और नीचे क्या हो गया, लेमडा, लेमडा की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5893, इतना एंगस्ट्रम है, ठीक है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि 1 एंगस्ट्रम जो होता है, 1 एंगस्ट्रम होता है 10⁻−10 मीटर के इक्वल में। तो यहाँ पर देखिए सब ऐसा यूनिट में है, ये भी मीटर पर सेकंड में है, ठीक है, ये आपका मीटर पर सेकंड में है। ये जो h है प्लांक्स कांस्टेंट, ये भी SI यूनिट में है। तो बट एंगस्ट्रम इज नॉट द SI यूनिट ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ का SI यूनिट होता है मीटर। तो इसको अगर हम 10⁻−10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका यहाँ से सॉल्व करके निकाल लीजिए, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ये मैंने आपको पुट कर दिया, ठीक है। कैसे निकालोगे पता है ना, E = पुट कर देना hc/λ, इसमें h, c और लेमडा का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ से आपका एनर्जी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड बाई सोडियम लैंप इन 10 आवर्स, ठीक है। तो ये जो आपका निकलेगा, ये जो निकलेगा, ये आपका पर सेकंड निकलेगा, ठीक है। ये क्या निकलेगा, एनर्जी पर सेकंड निकलेगा। ये जो निकलेगा आपका पर सेकंड निकलेगा। तो आपको 10 घंटे में निकालना है, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी, तो 10 घंटा में निकालने के लिए hc/λ की जो वैल्यू आएगी उसको 10 आवर से मल्टीप्लाई करो। 10 आवर को हम लिख सकते कितना, अगर हम 3600 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फाइनल जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 6.4 और इंटू 10⁻24। आई बात समझ में, ये आपका आएगा। तो आज का आपका यहाँ तक खत्म हो। इस पर और भी कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक क्वेश्चन आप होमवर्क में एक कर लो, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन हैविंग लैम्डा इक्वल्स टू 4000 एंगस्ट्रम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड इन जूल, ठीक है। एक फोटोन है 4000 एंगस्ट्रम का, तो इसका एनर्जी निकालना है आपको। एनर्जी इसका दो फॉर्म में निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्म में निकालना है और एक जूल के फॉर्म में निकालना है। तो करिए इसको, तो दो आंसर इसको होंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप कई सारा क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। मैं देखता हूँ एक असाइनमेंट आपको PDF में दूंगा, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं तक था। आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग आज के लेक्चर का भरपूर आनंद उठाइए। ये टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, NDA पॉइंट ऑफ व्यू से, JEE मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपका नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। एक साल नीट में जो है ना, मतलब JEE मेंस में एक साल ऐसा हुआ था कि 20% क्वेश्चन पूछे गए थे, 6 सवाल सिर्फ इस पूरे से थे, मॉडर्न फिजिक्स से। आई बात सुन, जनरली मॉडर्न फिजिक्स जो है वो आपका 3 से 4 क्वेश्चन कवर करता है, तो NDA में भी आपका इसी तरह से कवर करेगा, है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, करिए इसको अच्छे से, ओके।